औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर ऑफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 11 नवंबर से लेके 15 नवंबर 2024। और इस वीक में देखेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल हैं जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड मार्केट का फंड टेक्निकल एनालिसिस भी हम करेंगे, उसके अलावा डीएक्सवाई का टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, फंडामेंटल भी बहुत सारी चीजें देखेंगे, जियो पॉलिटिकल रिपोर्ट भी शामिल करेंगे और जो ट्रंप के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने के ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। नॉलेज से भरपूर जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख के ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बने, अगेन प्रमोशन दे रहा हूं कि अगर आपके पास $100 हैं तो आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। मिनिमम भी हैं तो अगर ज्यादा है तो अच्छा है, आपका ही बैलेंस है, आप अच्छा ट्रेड कर सकोगे। लेकिन अगर 3000 से 5000 की इक्विटी है तो आप स्विंग के अंदर भी जंप इन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, जब गोल्ड नीचे आ रहा था तो हम सेल में थे, जब गोल्ड ऊपर जा रहा था तो हम स्विंग बाय में थे और एक जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट बना है। अगर आप स्विंग मेंबर्स हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके ऊपर लाजम है कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और स्विंग के हवाले से डिस्कस करें। अच्छा गाइज, फंडामेंटल कोर्स हम इस वीक में स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके पास चांस है कि आप उस फर्स्ट बैच का हिस्सा बने और ये आपके पास लकी उन हम ऑलमोस्ट जो फर्स्ट बैच में होंगे उनके लिए बड़ा गुड सरप्राइज है हमारे पास। तो कोशिश करें कि फंडामेंटल का हिस्सा बने ताकि आपको ये समझ आ सके कि बिहाइंड द सीन एक्चुअली हो क्या रहा होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस वीक में ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट जो है ना वो जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट्स हैं उसके हवाले से हम हमारे पास एक्सपर्ट है उमर बलोच साहब, उनकी एक रिपोर्ट शामिल करते हैं और फिर कम बैक करते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले हम लास्ट वीक के फंडामेंटल डाटा को देखेंगे। लास्ट वीक में हमने देखा कि आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा जो है वो पॉजिटिव आया। उसके साथ हर थर्सडे को वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आता है जो कि इन लाइन हमें देखने को मिला। लास्ट वीक में दो मेन इवेंट थे, एक फॉर्मिक मीटिंग थी और दूसरे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। फॉर्मिक मीटिंग में फेड ने जो है वो 25 बेसिस का रेट कट किया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हमारी जो इन्फ्लेशन है वो कम हो रही है, लेबर मार्केट रिपेयर हो रही है, जिससे डॉलर में हमें स्ट्रेंथ देखने को मिली। दूसरी तरफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था यूएस में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, पूरी दुनिया की नज़रें उस पर थी और ट्रंप ने एक वाज़ेह के साथ अपनी रिपब्लिकन पार्टी को जीत की तरफ लेकर गए और ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो था बहुत इंपॉर्टेंट था और यूएस इकॉनमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और पूरी वर्ल्ड के लिए। जैसा कि ट्रंप ने अपनी हर स्पीच में कहा कि मैं दुनिया को पीस की तरफ लेके जाऊंगा, वॉर्स ख़त्म करूंगा, और उसकी जो है हमें झलक वो डॉलर इंडेक्स में नज़र आई और यूएस इकॉनमी बेहतरी की तरफ गामजन हुई। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ट्रंप अपनी पॉलिसीज़ कैसे बनाते हैं और अपनी जो कैबिनेट है वो कैसे लेकर आते हैं जो कि आने वाले वक्त में काम करेगी। दूसरी तरफ अगर हम जियोपॉलिटिकल हालात को देखें, वर्ल्ड वॉर 3 जो थी अब वो किसी हद तक हम अगर कहें कि कम होती हुई नज़र आ रही है तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। रशिया और यूक्रेन वॉर में भी कमी नज़र आई और उसके साथ जो मिडल ईस्ट वॉर है, जो हमास और इसराइल की वॉर है, लेबनान की वॉर है, उसमें भी कदरे हमें कमी देखी गई। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि हालात किस तरफ जाते हैं। बाकी जो भी डिटेल्स होंगी हम अपने ग्रुप में भी शेयर करते हैं। हम अपने प्रीमियम में डेली बेसिस पर जो है फंडामेंटली और जियोपॉलिटिकल हालात से अपडेट करते रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच उमर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही जबरदस्त किस्म का नॉलेज प्रोवाइड किया है। मंडे को कोई खास अपडेट नहीं है, मार्केट जो भी मूव करेगी या तो जो टेक्निकली है वो वही मूव है, फंडामेंटली कोई अपडेट नहीं है। ट्यूसडे को अगर आप देखें तो ट्यूसडे को अपडेट्स हैं, इसके हवाले से हम डिस्कशन करते हैं कि यूएसडी की कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़
तो गाइस ट्यूसडे को एफओएमसी है, एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, कोई खास न्यूज़ नहीं है कि मैं ये कहूँ कि ट्यूसडे पहले 2 दिन जो है ना वो खास न्यूज़ नहीं है। वेडनेसडे वाले दिन सीपीआई का डाटा है, मेरी सबसे फेवरेट अगर कोई डाटा है तो वो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूव देता है, वन डायरेक्शनल। तो इसमें देखते हैं कि मार्केट क्या 0.3% से ज़्यादा इंक्रीज करती है। उसके अलावा कोर मंथली और कोर ईली का डाटा भी आएगा। इसके अलावा थर्सडे वाले दिन कोर पीपीआई का डाटा, जिसमें सीपीआई का डाटा तो उसमें कोर पीपीआई का डाटा भी आता है। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आना है, जो कि लास्ट टाइम ऑलमोस्ट तकरीबन लाइन ही डाटा था। उसके अलावा क्रूड ऑयल इन्वेंटरी का डाटा है, और फ्राइडे वाले दिन जो है ना वो कोर रिटेल सेल का डाटा है, और फेड चेयर जो है ना वीक है। तो ये वीक जो है ना वो काफी ज्यादा एग्रेसिव है। अगर हम फंडामेंटली लिहाज से देखें तो मार्केट काफी ज्यादा मूव कर सकती है। तो टेक्निकली आपको मैं जो लेवल बताऊंगा, इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा आने वाली वीक में आपको ट्रेड करने का। अगर वो लेवल आपने नोट कर लिए और उस लेवल के ऊपर रह के ट्रेड कर दी, तो आप जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट बना पाएंगे। चलें जी, सबसे पहले हम चलते हैं कि प्रिडिक्शन जो कोर की गई है जो कॉइन कोडेक्स के अंदर। तो ऑफ कोर्स गोल्ड ने ये जो लास्ट फंडामेंटल न्यूज जो प्रेजेंटेड जो सॉरी अमेरिका के अंदर ट्रंप ने जो इलेक्शन विन किए, इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको पहले भी ये बात बता चुका था कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे, वो अपने चूंकि बिजनेसमैन है तो वो ऑफ कोर्स दो चीजों के ऊपर काम करेंगे। एक डॉलर्स जो है ना वो काफी ज्यादा बूस्ट करेगा, और इसके अलावा बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन को वो प्रॉपर अपने मुल्क के अंदर लॉन्च करना चाह रहे हैं। तो ऑफ कोर्स हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड आने वाले टाइम में आपको सॉरी बीटीसी आने वाले टाइम में आपको 85,000 से 1 लाख के दरमियान में ट्रेड होता हुआ मिले। अच्छा, यहाँ पे अगर आप गाइस देखें तो आने वाले 5 दिन के यानी कमिंग वीक में गोल्ड को जो प्रिडिक्ट किया गया है कि गोल्ड हो सकता है कि थोड़ा डिप लगाए, और ऐसा ही हम टेक्निकली भी हम इसके ऊपर बात करेंगे। और उसके अलावा जो है ना 1 मंथ की जो प्रोडिक्शन है वो भी गोल्ड की डाउन साइड की तरफ ही शो की गई है। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा अगर हम गाइस बात करते हैं सीओटी रिपोर्ट के ऊपर, तो सीओटी रिपोर्ट प्रीवियस अगर आप देखें तो जो कि 5 नवंबर को अपडेट की गई है, इसमें नॉन कमर्शियल की एक्टिविटी तो देखो तो लॉन्ग में ये अभी भी 60.4% अपनी जो है ना वो परसेंटेज बना के बैठे हुए हैं, जबकि सेलिंग में 14.6% है। और अगर हम गोल्ड इंटरेस्ट की बात करें तो 21,000 डिक्रीज हुआ गोल्ड का इंटरेस्ट, 5,58,000 से के आसपास जो है ना वो ओपन इंटरेस्ट गोल्ड का है। तो ये चीज, ये जो नॉन कमर्शियल है, ऑफकोर्स जो फॉरेक्स ट्रेडर है, बड़े बड़े हेज फंड कंपनीज हैं, ये ज्यादातर जो है ना वो अभी भी बाय साइड पे बैठे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, तो हम इसके अलावा बात करते हैं जनाब डीएक्सवाई के हवाले से। तो डीएक्सवाई के मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करता चलूं कि डीएक्सवाई आने वाले टाइम में बेसिकली क्या होगा, और इसका ऊपर जो ये जो इलेक्शन थे इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जो सीपीआई आने वाली वो किस तरीके से हम इसको देखेंगे। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इन लेवल्स को आपने मार्क कर लेना है। आपके सामने DXY का H4 चार्ट है, और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए तो मार्केट ने ये जो कैंडल इतनी बड़ी हाई बनाई है, ये कब बनी थी, जब इलेक्शंस का दिन था, इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप विन कर रहे थे। तो ऑफ कोर्स उस वक्त ये सिचुएशन होनी थी कि DXY काफी ज्यादा खुद को इंप्रूव करता। फिर अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट अप्लाई करें तो एग्जैक्टली मार्केट गोल्डन लेवल तक आई, और अगेन जो है ना वो अपनी ट्रेंड अपना अपसाइड की तरफ मूव कर गई है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आने वाले टाइम में क्या होगा, आने वाले टाइम में सीपीआई तक जो है ना 2 दिन है मार्केट रेंज बाउंड करने वाला है इस सेलिंग और इस डिमांड जोन के दरमियान में। ठीक है, ये एक फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ मौजूद है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो बुलिश इनगल्फिंग भी मार्केट ने जो है ना एग्जैक्टली 61.8% लेवल के ऊपर बनाई है। तो अगेन क्या हो सकता है कि मार्केट थोड़ा नीचे आए, इन एरिया से अगेन पुशअप अपनी लिक्विडिटी उठाए और कुछ दिन रेंज करे, और सीपीआई के दिन इसको अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दे और फिर अपसाइड की तरफ मूव करे। तो ये था H1 H4 का। अगर हम डेली की बात करते हैं तो डेली में आपको मैं बताता चलूं कि DXY का जो सिचुएशन है वो ये है कि 70% चांस है कि जो जो DXY का है वो यहाँ तक, इस लेवल, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है इस लेवल तक मार्केट आए। और ये लेवल कौन सा है जी, ये लेवल है 104.6 का। इस लेवल तक 70% चांस है यहाँ से आए और पुल बैक करे, और अगर इससे नीचे जाके क्लोजिंग दी तो ये फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, और नीचे 30% चांस है कि मार्केट इस जगह से जाके पुल अप करे। ये दो इंपॉर्टेंट आने वाले वीक में मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, 104.6 और 103.3 का, दो इंपॉर्टेंट लेवल्स डेली के, जहां पे आपको DXY दोबारा से अपसाइड की तरफ जाता हुआ नजर आएगा।
उसके अलावा अगर हम वीकली की बात करें तो गाइस वीकली में आप देखें तो क्या सिनेरियो आपको नजर आ रहा है कि मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है ना वो बुलिश कैंडल्स में क्लोजिंग दी है, लेकिन अपसाइड से भी रिजेक्शन है, डाउन साइड से भी रिजेक्शन है, बट प्योरली देखें तो यहाँ पे बायर्स आपको डोमिनेंट नजर आ रहे हैं। अब चांसेस यही हो सकता है कि पहले 3 दिन मार्केट थोड़ा सा नीचे जाए और सीपीआई में ये अगेन इस वाली जो रिजेक्शन लाइन 1 है 105.5 का, इसको ब्रेक करके अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दे डेली की, फिर जो है रीटेस्ट के ऊपर जो है ना मार्केट रिजेक्शन 2 की तरफ जाए। अगर मंथली की बात करें तो मंथली में स्विंग हाई स्विंग लो के दरमियान में पिछले 1.5 साल से मार्केट जो है ना वो रेंज बाउंड है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी जबरदस्त किस्म की चीज देखने को मिल रही है कि एक तो आपको पता है कि रेट कट 50 की बात हुई हुई थी और रेट कट जो है ना वो 25 हुए। एक तो ये प्रेशर है जिसकी वजह से गोल्ड कोई ज्यादा बुलिश की तरफ मूव नहीं कर रहा। इसके अलावा अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो भी इलेक्शन जीत रहे, उसकी वजह से भी डीएक्सवाई को काफी ज्यादा डोमिनेंट असल है। तो यहाँ पे देखें तो मंथली बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का रिट्रेस भी हो चुका है, तो मार्केट क्या कर सकती है, थोड़ा अपसाइड की तरफ जाके, ज्यादा इसका चांस अपसाइड की तरफ जाने के वाले ही है। लेकिन जब तक 99 से नीचे नहीं जाती बड़ा क्रैश देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो लेवल्स है 107 का, इससे ऊपर मार्केट और एग्रेसिव बाय देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब आते हैं गोल्ड की तरफ। तो गोल्ड में आपने जरा तवज्जो से देखना है क्योंकि मैं सारी चीजें बना के रखी हुई है ताकि आपका टाइम बच सके। तो गाइज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मंथली। ये आपके सामने मंथली चैनल है अपना गोल्ड का। तो यहाँ पे आपने ये चीज देखी है कि 1 2 3 4 5 5 या छठे मंथ के बाद मार्केट में कुछ रेड देखने को मिल रहा है, वरना अदरवाइज हर बार जो है ना मार्केट अपसाइड की तरफ ही मूव कर रही थी। तो यहाँ पे चूंकि 20 डेज बाकी हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते, ये क्लोजिंग होने में तो मार्केट ने पिछला जो मंथ था उसमें ऑल टाइम हाई मार्केट ने लगा के अगेन डाउन साइड की तरफ आई। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कैंडल डाउन साइड की तरफ एक बार 2642 43 का एरिया लगा के यहाँ पे शेयरिंग होती हुई ये कैंडल नजर आ रही है। तो क्या ये कैंडल अगले 20 दिन में अगेन बुलिश काउंट कर पाएगी या फिर ये रेड में ही क्लोज होगी? तो गाइज मैं आपको बताता चलूं, पहले ये जो 5 से 6 दिन है मार्केट को काफी ज्यादा थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ देखने को मिलेगा, और फिर ये जो सपोर्ट एरिया यानी 2640 के आसपास, इससे अगेन मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकती है। और अगर मैक्सिमम डिप लगाया भी तो 2587 का मंथली इंपॉर्टेंट लेवल है, और ये फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। और यहां तक मार्केट आके अगेन जो है ना वो एक न्यू हाई लगाने की तरफ मार्केट जाएगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये, अगर हम वीकली की बात करते हैं, ये आपके सामने वीकली चार्ट है, इसको तवज्जो के साथ आपने सुनना है। लेवल्स भी मैं आपको बता देता हूँ गाइस। आपको पता है कि लास्ट प्रिडिक्शंस मेरी बहुत ही जबरदस्त रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जहां जहां आपको बताया कि मार्केट नया हाई लगाएगी वहां पर लगाती रही। पिछला वीक चूंकि मेरी हेल्थ की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका, अदरवाइज पिछले में मैं आपको बता देता कि इस आने वाले वीक में मार्केट थोड़ा सा अपना बेरिश ट्रेंड इख्तियार रखेगी। तो यहाँ पे देखो तो एक क्लियर आपको मंथली जो है ना वो इवनिंग स्टार पैटर्न देखने को मिल रहा है। और मार्केट ने बकायदा ये वाली कैंडल जो है ना उसके 50% से नीचे जाके क्लोजिंग दी है, ये एक पहली इंडिकेशन होती है रिवर्सल की। तो अब यहाँ पे आप ज्यादा फोकस नहीं कर सकते बाय की तरफ, और यहाँ पे ज्यादा फोकस सेल की तरफ भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको जो लेवल बताऊंगा वहां से बाय और सेल का वेट करके आप ट्रेड कर सकते हो आने वाले वीक में। और अगर आप चाहते हैं अगला वीक आपका एक एग्रेसिव प्रॉफिट हो तो उस तक आपको वेट करना होगा। तो इस वक्त वीकली सीपी जो मार्केट का बना हुआ है वो 2684 है। लास्ट वीक की अगर आप रेंज देखें तो 2708 और 2758 के दरमियान थी। इस वीक में आप देखें तो मार्केट ने लो ज्यादा डिप लगाई है, 2643 और 2751 के दरमियान में रेंज रही है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि मार्केट ने एक बार, चूंकि ये इतनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आप देख रहे हो तो अपसाइड की तरफ, तो हो इस एरिया तक एक दफा हो सकता है मार्केट आए, और फिर अगेन अगर डेली की कैंडल बेरिश में जाकर क्लोजिंग होती है तो फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ जा सकती है। कुछ टाइम ये जो आप जूम देख रहे हैं ग्रीन कलर का, इस एरिया में मार्केट रह सकती है। और इसका जो टॉप लेवल है वो 2752 और लो जो है ना वो 2643 और 40 का एरिया है। ठीक है जी, मैं लेवल्स भी आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट वीकली लेवल्स हैं, और इनके ऊपर आपने जब भी मार्केट पहुंचे अपना ट्रेड देखनी है। सेलिंग जो है ना वो पहली जो सेलिंग्स मेरे नजदीक वीकली बन सकती है, एक तो ये लेवल है
2710 और 2715 के दरमियान का। लेकिन जो दूसरे लेवल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जो मेंशन करने वाले लेवल, वो कौन कौन से हैं? पहली जो रेजिस्टेंस है वो 27 और 31 का, दूसरा 61 और 64, और फिर दूसरा तीसरा ऑल टाइम हाई। अगर डिमांड की बात की जाए तो डिमांड, वीकली डिमांड जो है ना 4944 का एरिया पहला डिमांड है, 2603 और 2500 और उस 99 और 2584 और 80 का एरिया, ये डिमांड हो सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे ये चीज़ देखें कि अगर तो ये डेली की कैंडल अब जो ही मार्केट ओपन होगी थोड़ा-सा अग्रेसिव अपसाइड की तरफ मार्केट बनाएगी, और फिर अगेन जो है ना वो जो 2710 और 2714 के दरमियान में अगर मार्केट दोबारा से गिर गई तो एक ज़बरदस्त सेलिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन जब तक इससे नीचे यानी 2640 से नीचे वीकली क्लोजिंग नहीं होती, आप अपना माइंड डीप से बाय का ही बना के रखें, ठीक है? अब हम बात करते हैं जनाब डेली की। तो ये आपके सामने गाइस डेली की कैंडल है। यहाँ पे आपने सिनेरियो देखना है। सिनेरियो क्या है कि मार्केट अपसाइड की तरफ गई, ऑल टाइम हाई यहाँ रिजेक्शन दिया, डेली की जो है ना बेरिश इनगल्फिंग बनाई, और इस बेरिश इनगल्फिंग का प्रेशर डाउन साइड की तरफ रहा। यहाँ पे मार्केट एक बार फिर रिजेक्ट हुई इलेक्शंस की वजह से, और एक लो लगा के सपोर्ट वन से, ये मैंने पहले ही मार्क किया था कि सपोर्ट वन तक मार्केट जाएगी। सपोर्ट वन से टच करने के बाद मार्केट अगेन आई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था ये वाला। ये लेवल इसलिए मैंने लगाया हुआ था कि अगर तो मार्केट यहां से ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है, और ये 2708, 6 और 7 का एरिया है, इस एरिया से अगेन मार्केट अगर रिजेक्ट हो गई तो समझ लें कि मार्केट इतनी जल्दी अब बाय में नहीं जाने वाली। बाय जाएगी, लेकिन आपको एक एक दफा फिर डाउन साइड की तरफ अच्छा डिमांड जोन तलाश करना होगा। तो देखें कि मार्केट जब डाउन साइड की तरफ आई, उसका रिट्रेस 84, 97 और 9 का एरिया है। तो ये तीनों मीट करके मार्केट अगेन जो है ना वो बेरिश टाइप क्लोजिंग हुई है इसमें फ्राइडे को। तो अब ये देखना ये है कि अगर तो ये वाला जो लाइन है जिसके ऊपर इस टाइम मार्केट खड़ी है 2684 और 80 का एरिया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया। अगर इस एरिया से मार्केट नीचे H4 क्लोज डेली की कैंडल क्लोज करती है, तो फिर मार्केट सपोर्ट वन और सपोर्ट टू की तरफ भी जा सकती है। बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया सपोर्ट वन जो है ना 2644, और सपोर्ट टू जो है ना वो 2600 का एरिया बन सकता है। और अगर मार्केट यहाँ से इससे ऊपर यानी 2708 से ऊपर डेली की क्लोजिंग कर गई, तो फिर अगेन जो है ना वो 2748 का एरिया टच कर सकती है। तो आपने डिपेंड करता है, मंडे और ट्यूसडे की क्लोजिंग बहुत मैटर करेगी गोल्ड की मार्केट के ऊपर। अगर आप H4 लेवल देखें यहाँ पे, तो H4 लेवल्स बहुत ही जबरदस्त किस्म का पैटर्न मैंने बना के आपको लेवल बताए हुए हैं, इसलिए इसको तवज्जो के साथ सुनना है। मार्केट ने क्या किया, लास्ट टाइम जब रिजेक्शन ली, और अगेन जब भी याद रखिए कि जब मार्केट एक बार रिजेक्ट हो जाए और अगेन दूसरी बार अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश करे और दरमियान से ही रिजेक्ट हो जाए, इसका मतलब है कि प्रीवियस जो स्विंग हाई है उसको मार्केट ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक बनता है जो कि काफी ज्यादा एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये इसी तरीके से मार्केट ने काम किया, इस जगह पे जाके मार्केट अगेन ड्रॉप हुई। अब ये वाला जो जोन है, मैं आपको आने वाले टाइम में दो इंपॉर्टेंट लेवल्स बता रहा हूँ। इन लेवल्स के ऊपर इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज्यादा नहीं तो 200 पिप्स तो मार्केट आपको देगी। एक अगर आपको मिल जाए 2734.6 का एरिया, और यहां से आप सेलिंग कर सकते हो, ठीक है, मार्केट जाए अपसाइड की तरफ। और दूसरा जो है ना वो 2649 का एरिया जहां पे आप बाइंग कर सकते हो। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल आपने आज की पूरी वीडियो में निकाल के रखने हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट जब क्रैश हुई है, तो इसका मैंने फिबोनाची लेवल्स आपको निकाल के दिए थे, ये तीन, ठीक है। और एग्जैक्टली देखें तो 61.8% को मार्केट टच करने के बाद अगेन डाउन साइड की तरफ आई है। लेकिन मार्केट ने इक्वल लो जो है, जिसमें एक दो तीन चार बार मार्केट रिजेक्ट हुई है, यहाँ पे मार्केट ने इससे नीचे अभी तक क्लोजिंग नहीं दी। जो ही मार्केट 2680 से नीचे H4 क्लोज करेगा, तो समझें इसकी डायरेक्शन नीचे इस एरिया की तरफ अगेन मार्केट आ सकती है, जहां से आपको एक बाइंग भी देखने को मिलेगी इंशाल्लाह, ठीक है। और अगर इससे नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, ठीक है, H4 की नीचे देगी, तो फिर आपका लेवल 2595 मार्केट हो सकता है आने वाले टाइम में लगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ इंड्यूसमेंट लेवल्स भी हैं, इस चीज का भी ख्याल रखें कि मार्केट नीचे जाए, आपको सेलिंग दिखाए, और अगेन जैसे यहाँ पे हुआ इतनी बड़ी स्पाइक, कितने लोग यहाँ पे सेल में फंसे होंगे, और मार्केट अगेन जो है ना अपसाइड की तरफ मूव कर गई। ठीक है। तो गाइस उम्मीद है कि ये आने वाले वीक में जो